कबीर और आप देख रहे हैं जी भारत। चुनावी सफ़र लगातार जारी है। हम हर क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनावी मुद्दे को दिखा रहे हैं। अभी हम पुरैनी प्रखंड क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ नरदह एक पंचायत है। यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से जिला परिषद सदस्य पद के लिए स्नेहा राज अपना उम्मीदवारी दी हैं। उनके ससुर जी यहाँ पे हैं और ये जदयू के नेता भी हैं। कोसी सीमांचल क्षेत्र में इनकी अच्छी खासी पकड़ है और क्षेत्र में लोगों से ये जुड़े रहे हैं और लोगों के हित के लिए सदैव आवाज़ उठाते रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके विकास का मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जी भारत में। सबसे पहले मैं जी भारत को धन्यवाद दूं। आपने कम से कम मेरी बात मतदाता तक, जनता तक पहुंचाने का आपने प्रयास किया जी भारत के माध्यम से। तो आपका सवाल पूछा जाए। आपकी पुत्रवधू जिला परिषद सदस्य के लिए उम्मीदवारी दी हैं, उनके विकास का मुद्दा क्या रहेगा और लोग आपको वोट क्यों करें? देखिए, हमारी पुत्रवधू जिला परिषद उम्मीदवार के लिए पहली बार नहीं है, 2016 में भी रही थी और लोगों का अच्छा प्यार मिला था। हम सेकंड स्थान पर भी रहे थे, अच्छा मत हमें प्राप्त हुआ था। लोग हमें जानते हैं पॉलिटिकल रूप के, हमें लोग पॉलिटिकल रूप में जानते हैं। हम अपना शिक्षा धारा से भी जुड़े हुए हैं और एक ये कहिए कि व्याख्याता के रूप में भी जाने जाते हैं। और हमारी पुत्रवधू से आशा है कि वो जब जीतेगी, जनता का प्यार पाएगी, निश्चित तौर पर किसी भी उम्मीदवार से ज़्यादा काम करेगी। चूँकि उनके पास शिक्षा है, उनके पास समझने की क्षमता है और अभी यूँ कहिए एमए पास है, अच्छे नंबर से उनका आगे हुआ है। और मुझे लगता है कि हमारा जो अधूरा सपना है, हमने कुछ सोचा है समाज को देने के लिए। समाज में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हमारा समाज उसमें दबा हुआ है, हम उससे समाज को ऊपर निकालना चाह रहे हैं। उसमें स्नेहा राज कुशवाहा हमें साथ देगी और उसी के माध्यम से समाज को हम विकसित करना चाहते हैं। साथ ही हम चाहते हैं कि हमारे गांव समाज में, हमारे प्रखंड क्षेत्र में कोई अनपढ़ गंवार ना रहे, कोई अनपढ़ ना रहे, सभी पढ़े लिखे हों। खास के बच्चियां पर हमारा ज़्यादा फोकस होगा। आज बच्ची आगे बढ़ रही है। जिस सरकार के हम व्यक्ति हैं, वर्कर हैं, आज उसकी भी मंशा है कि छोटी छोटी बच्चियां जो पहले अपना मूर्खता के चलते भोग चुकी है, उससे हम आगे बढ़ाएं। आज शिक्षा जब उसके अंदर आएगा तो आगे बढ़ेगी, अपना जीने का रास्ता निकालेगी। आज देख लीजिए, जो भी व्यवस्थाएं आज चली हैं, उस व्यवस्था में महिलाएं बहुत सबल होती जा रही हैं। तो उनकी बच्चियां अगर शिक्षा पर जोर देगी, उससे भी ज़्यादा अच्छा सबल होने में कामयाब होगी और अच्छे घर में बिना दहेज का उनकी शादी होगी और अच्छे वर वधू के साथ वो अच्छे जीवन जिएंगी। ये हमारा सपना है, ये हमारी सोच है। साथ ही गांव घर में जो सड़क पुल पुलिया में धांधली होती है, जो सरकार के आए हुए पैसे पर डाकामारी होता है, जो गड़बड़ियाँ होती है, हम उसके विरोध में हैं। घूस मुक्त पुरैनी बनाना चाहते हैं, घूस मुक्त 21 निर्वाचन क्षेत्र को बनाना चाहते हैं। बिल्कुल जो कुछ ये जिला परिषद के मातहत आएगा धनराशि, वो एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक मोहल्ले वार्ड में बांट करके दिया जाएगा। ये हमारा सोच है, ये हमारी सपना है। ये पुत्रवधू का भी ऐसा ही मन है और हमारे विचार सलाह से वो ऐसा करेगी, ये हमारा विचार है। अभी जितने उम्मीदवार हैं सभी ये अपने घोषणा में कह रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। इन सारे वायदों के इतर आप क्षेत्र में विकास किस प्रकार से कीजिएगा? आपके विकास का प्रारूप क्या होगा? देखिए, वैसे मैं चुनाव में चल रहा हूँ, लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ। सबसे पहले
13 उम्मीदवार मेरे यहाँ खड़े हैं। सबसे लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, अच्छी बात है, मुझसे भी क्वेश्चन क्या करते हैं। मेरा एक जवाब हो रहा है क्षेत्र में कि आपको वही उम्मीदवार जीत करके जाएगा तो अच्छा काम करेगा जो पॉलिटिकल धारा का लोग है, उससे अफसर प्रशासन में अपनी पकड़ होती है। दूसरी बात, जो सत्ता धारा का होता है उसको ऊपर से लोगों में पहचान बनी रहती है, वो कहीं न कहीं अपने समाज में काम को बढ़ाने के लिए लोगों से जुड़ के प्रयास करता है और कामयाब भी होता है, लेकिन अन्य लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरा बात, हमारी व्यक्तिगत मंशा भी है कि हम समाज में कुछ ऐसा छाप छोड़ें जिस छाप से हम आगे राजनीति में बढ़ें। कुछ लोग का मंशा है हम अर्थ में बढ़ें, मेरा मंशा है हम राजनीति में बढ़ें। जब ऐसी सोच है तो हम राजनीति में काम करेंगे, समाज में कुछ नए काम दिखाएंगे, ऐसा काम दिखाएंगे जो कभी की सपना में देखा भी नहीं था। और लोग कहता है कि जिला परिषद में कोई राशि नहीं है, मैं भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा राशि नहीं है, मुट्ठी भर चने के समान है। मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि इसमें ज़्यादा राशि नहीं है, इसलिए आपके मनोनुकूल ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि हम में जज्बा है काम करने का, हम में क्षमता है काम करने का, तो हम प्रशासन की पकड़ से ऊपर सत्ता और सरकार, विधायक हैं यहाँ के मंत्री हैं या हमारे सूबे के सरकार हैं, उन लोगों से अनुनय विनय करके निश्चित तौर पर हम जो है पुरैनी को नया पुरैनी बनाएंगे, विकसित पुरैनी बनाएंगे, जो कोई किसी से संभव नहीं है, मुझसे संभव है, ये मैं कर दिखाऊंगा। इसीलिए इसी विचार को देखते हुए जितने उम्मीदवार खड़े हैं सब हमारे ऊपर आस लगाए बैठे हैं। ये आदमी है जानदार, शानदार, और ये आदमी में जज्बा है काम करने का। हमारा कुछ काम, जब मैं कुछ नहीं था, मधेपुरा में विद्यार्थियों को, छात्रों को इतना मैं शिक्षा दीक्षा दिया हूँ, या गए हुए आदमियों को किसी भी विभाग में इतना कार्य मैं दिया हूँ कि आज वो लोग स्नेह दे रहा है हमको, प्यार दे रहा है हमको, प्रेम दे रहा है हमको। और उन्हें विश्वास है कि सुजीत मेहता की पुत्रवधू जब जीतेगी तो वो अपने ससुर साहब के सहारे, हम जो उम्मीदवार के प्रतिनिधि भी हैं उनके सहारे वो काम को बढ़ाएंगे और किसी उम्मीदवार से ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये लोगों का विश्वास हो गया है। इसलिए लोग हम 1 नंबर में हमको मान रहा है और 1 नंबर में हम चल भी रहे हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये सफलता मुझे मिलेगी। जनता का प्यार देख करके मन मेरा गदगद हो रहा है। शिक्षा विभाग से आप जुड़े हुए हैं, अमूमन सभी प्रत्याशी जितने भी उम्मीदवार हैं सभी कहते हैं कि सड़कें बननी चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए, इंदिरा आवास योजना मिलना चाहिए, शौचालय बननी चाहिए। लेकिन इन सारे वायदों से अलग आपने एक बात रखी जो बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो इसको धरातल पे आप शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से लाएंगे? देखिए, धरातल में हमने सोच बनाया है, जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो मैंने पंचायत के हर जगह, चौक चौराहे, मचान पर जहाँ कोई मिला है, मुझसे इस तरह का क्वेश्चन किया है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, उपेक्षित लोगों ने, तो मैंने उनसे यही सवाल जवाब किया है, अगर आप मुझे जिताएंगे, 10 आदमी मिल करके यदि ये अनुशंसा करके किसी भी गरीब विद्यार्थी के लिए यदि आप भेजेंगे दरखास्त, तो मैं उसे मुफ्त में उसका एडमिशन कराऊंगा, मुफ्त में उसे किताब दूंगा। और आगे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, आगे बढ़ने वाले छात्र हैं, जो मुझसे बाहर की बात है, मैं सरकार से अनुनय विनय करके उसे आगे प्रोत्साहित करने का काम करूंगा। मेरे बूते जितना हो सकेगा मैं उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होऊंगा। अगर उससे नहीं हो सकेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे मेरे दल का हो या दल से बाहर का हो, अगर मुझ में जज्बा है, अनुनय विनय करके एक प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित विद्यार्थी को आगे बढ़ाएंगे, छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाएंगे। उसमें सरकार द्वारा ये जो है ये छात्रवृत्ति राशि दी जाती है, पढ़ने के लिए कुछ न कुछ उसके पास संसाधन रहता है, सबको ये पता नहीं है और अनजाने जाने ये गमन में चला जाता है। कुछ लोग डकार जाते हैं, हम लोगों को पता है कहाँ राशि है कहाँ नहीं है।
कई मान्य मंत्री पूर्व मंत्री के साथ बैठते हैं हम लोग, तो लोग बताते हैं कहाँ कहाँ पैसा है, लोग जानता नहीं है, ले नहीं पाता है, लेकिन हम लोग को पता है वो पैसा हम लोग निकालेंगे, गरीब बच्चे में बांटेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जहाँ तक हो सकेगा उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मंशा है। क्षेत्र में आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं खुले में शौच करने जाती हैं और समाज में कहीं ना कहीं उन्हें प्रताड़ित किया जाता है विभिन्न मामलों को लेके, विभिन्न मसलों को लेके। तो आपकी प्रत्याशी भी महिला प्रत्याशी हैं, स्नेहा राज उनका नाम है। तो वो जब आएंगी तो महिलाओं के उम्मीद पे किस प्रकार से खरी उतरेंगी, ये आप बताएं हमें। देखिए, स्नेहा राज अपने विचारों में धनी है और बुद्धिजीवी होने के नाते मुझे इस बार तो जो प्यार मिल रहा है इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों का सहयोग है, लेकिन अगले बार मुझे लग रहा था बड़े बड़े लोगों का कोई सहयोग नहीं था, छोटे छोटे लोगों का सहयोग था। लेकिन स्नेहा राज के अपना मेहनत और प्रतिभा के कारण लोगों ने अगली बार वोट दिया था, जिसमें हम सेकंड हुए थे। इस बार उसमें प्रतिभा भी है, जज्बा भी है और काम करने का जो मनसा है, लोगों का जो प्यार पाती है, प्यार के बल पर वो कभी थकती नहीं है। हर घर को नव पंचायत को जो है पहुंच चुकी है, नव पंचायत के सभी घरों में जा चुकी है। इसका मतलब है कि उसका मनसा है काम करने का, इसका मनसा है लोगों का जो प्यार पाएंगे हम, प्यार का बदला हम प्यार से देंगे, ये उसके मन में है। और अपने सखी सहेलियों में, महिलाओं में वो बोलती भी है कि हम यदि प्यार पाएंगे तो हम लोगों को प्यार का बदला प्यार देंगे, और वो प्यार देंगे काम करके, लोगों के विश्वास को जीत करके। आज हमें जो प्यार लोग दे रहे हैं उस प्यार को हम गाली में नहीं बदलेंगे, किसी निंदा शिकायत में नहीं बदलेंगे, कोई हमें गाली नहीं दे, ये हमारी मंशा है। हमारी मंशा है लोग मुझे प्यार जो दिया, इस प्यार को 5 साल हम लगातार बरकरार रखेंगे और आगे भी मुझे यह प्यार रखना है, आगे भी मुझे ये प्यार पाना है। इसलिए काम का नियत हमारा है तो काम करते रहेंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय प्रोफेसर सुजीत कुशवाहा, मैं CM साइंस डिग्री कॉलेज में इतिहास विभाग में व्याख्याता हूँ और जन्म स्थान मेरा नर्दा, प्रखंड पुरैनी, थाना पुरैनी, अंचल पुरैनी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुजीत जी, शिक्षा विभाग से ये जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए ये बात भी कर रहे थे। आइए हम कुछ समर्थक यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि स्नेहा राज को ये लोग वोट क्यों दें। कीजिएगा स्नेहा राज को जी। वोट इसलिए करना चाहेंगे कि मतलब दादाजी नहीं बता पाए उस चीज़ को, हम लोग फील्ड में जाते हैं तो चाची कई बार हम सबसे जो है कि मतलब बताते हैं। जैसे सार्वजनिक स्थान हुआ, जैसे कोई दुर्गा मंदिर है ना, मतलब कि कोई मस्जिद वगैरह, वहाँ पे महिलाओं के लिए जो, जैसे आपने सर से सवाल किए थे कि महिलाओं के लिए मतलब जैसे खुले में शौच को जाती है, के लिए क्या काम होगा, क्वेश्चन किया था। तो चाची हमेशा बताते रहते हैं, मेरे कैंडिडेट जो हैं स्नेहा राज, वो बताते हैं कि यहाँ पे सार्वजनिक एक शौचालय होना चाहिए, है ना, जो कि हम लोग कभी फील्ड में गए, बहुत जगह गए, जो कि हम लोग को नहीं मिला और महिलाओं को बहुत असुविधाएं होती हैं। जैसे बाज़ार में है कि नहीं, महिलाएं सब आती हैं तो बहुत से दुकानदार के पास शौचालय का व्यवस्था नहीं होता है कि नहीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है महिलाएं जो हैं कि शौचालय के लिए परेशान रहती हैं। शौचालय वहाँ बनाया जाएगा, शौचालय सार्वजनिक स्थान पर शौचालय बनाया जाए। और हम लोग जो मतलब बहुत से बस्तियों में गए तो वहाँ पर सफाई का व्यवस्था नहीं है और बच्चे सब जो हैं कि मतलब ऐसे मिट्टी में मतलब खेलते रहते हैं। वो एक दिन जो है उन्होंने देखा, उनसे बच्चे को उठा के गोद में ली, उन्होंने कहा ये एक दिन हमारे देश का भविष्य है, ये आज छोटे बच्चे हैं, मतलब इनको साफ़ सुथरा रहने का ज़रूरत है। तो ये इसके पीछे कहीं ना कहीं एक शिक्षा है कि नहीं। जब उनके मम्मी पापा शिक्षित होंगे और बच्चे शिक्षित होंगे तो निश्चित ही है कि जो समाज में जो है कि बदलाव होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं मामलों के सहारे आप उनके साथ में हैं। निश्चित। आपके हाथ में बहुत सारा पर्चा है, किसका पर्चा है ये स्नेहा राज की पर्चा है। समर्थन क्यों दे रहे हैं उन? इसलिए वो शिक्षित महिला है। क्या विकास करेंगी वो आएंगी तो? हाँ, वो आएंगी तो हम लोगों के नज़र में जो है सबसे पहले जब प्रतिनिधि शिक्षित होगा तो वह समाज को शिक्षा दान करेगा, और शिक्षा जब दान करेगा, पहला मुख्य मुद्दा तो हमारा समाज विकसित होगा, अनपढ़ गंवार नहीं रहेगा, कोई उसको ठगेगा नहीं, और समाज का जो रुतबा है और हमारी सरकार की जो सोच है, तो जब हमारे समाज के लोग शिक्षित हो जाएगा तो सरकार की सोच पर खरा उतरेगा और समाज जो गंदगी में पल रहा है उससे विकसित होकर के जिस तरह हम लोग जी रहे हैं उस तरह ऊंचा स्थान पर आएगा।
तो यहाँ हम अभी पुरैनी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 में मौजूद थे। यहाँ स्नेहा राज के लिए कई समर्थक आए हुए हैं, जिला परिषद सदस्य के रूप में वो उम्मीदवारी दी हैं। उनके ससुर जी से भी बात की है, वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए जी भारत के साथ। नमस्कार।